हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सदगुरु ITI बाईपास बक्सर। आज लॉकडाउन की स्थिति में संस्थान बंद होने के कारण संस्थान ने आप सबका पढ़ाई चालू रखने के लिए ऑनलाइन छात्रों को पढ़ाने का निर्णय किया है, जिससे कि लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग का पढ़ाई बाधित न हो। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, तो आइए हम प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि एक वैश्विक भाषा के तौर पर भी जाना जाता है। कि आप लोग जानते हैं कि ड्राइंग दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्टिस्टिक ड्राइंग, दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रक्षेप के बारे में जानेंगे। तो प्रक्षेप का हम लोग पीछे आप लोगों को प्रक्षेप का परिभाषा बता चुके हैं। अब हम जानते हैं कि जिस तरह से आर्टिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए क्या बनाना है और कौन बनाएगा, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार प्रोजेक्शन में भी तीन आधारभूत तथ्य होते हैं, जिसके बिना कि हम लोग का प्रोजेक्शन पूरा नहीं हो सकता है। पहला ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु, दूसरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अर्थात चित्रपट, तीसरा प्रेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर। प्रोजेक्शन के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में हम अब जानेंगे, जैसे कि पहला लाइन ऑफ साइट और दूसरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अर्थात जिस पर्दे पर या चित्रपट पर चित्र बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट जो होता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का एक काल्पनिक प्रकाश की किरण होती है। अब आगे हम लोग लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन ऑफ साइट दो प्रकार की होती है, पहला पैरेलल लाइन ऑफ साइट और दूसरा कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट। पैरेलल लाइन ऑफ साइट जो कि एक दूसरे के समानांतर होती है, और दूसरा कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट जो कि किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पैरेलल और कन्वर्जिंग में मेन डिफरेंस अर्थात अंतर यही है कि पैरेलल लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के पैरेलल होती है अर्थात समानांतर होती है, और दूसरा कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट जो कि किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हुई नज़र आती है अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। आइए अब हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि पैरेलल लाइन ऑफ साइट और कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट किस तरह की दिखाई जाती है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन ऑफ साइट आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें कि किसी भी वस्तु का प्रोजेक्शन जो बन रहा है, इसमें ठीक ठीक वस्तु के बराबर बन रहा है, परंतु इस चित्र में लाइन ऑफ साइट एक बिंदु पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसमें कि वस्तु का प्रोजेक्शन वस्तु से छोटा होता है। अर्थात पैरेलल लाइन ऑफ साइट और कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट, इससे पता चलता है कि प्रोजेक्शन जब हमारा बनेगा तो पैरेलल लाइन ऑफ साइट या प्रोजेक्शन में वस्तु के बराबर बनेगा, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अर्थात
कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट के द्वारा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना ही तक पढ़ाकर बंद करते हैं और आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को होमवर्क रहेगा। तो पहला रहेगा प्रोजेक्शन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि पैरेलल लाइन ऑफ साइट और कन्वर्जिंग लाइन ऑफ साइट में अंतर क्या होता है। तीसरा प्रश्न यह है कि प्रोजेक्शन के आधारभूत तथ्य कौन कौन से हैं।